सुनीता है, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट टॉपिक, उसमें इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। क्लासिफिकेशन कार्बोहाइड्रेट का नियरली मेजर वैसे 4 टाइप के होते हैं जिसे हम क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट बोलेंगे तो हाइड्रोलिसिस के बेसिस पे उसको कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। एंड फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। एंड कार्बन एटम, कितने कार्बन एटम लगे हैं उसके बेसिस पे क्लासिफाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट को। एंड फोर्थ है, चौथा, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग के बेसिस पे कार्बोहाइड्रेट को हम क्लासिफाई करते हैं। इसमें 3 पढ़ चुके हैं, चौथा देख रहे हैं, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग को। अब एक ही वीडियो में तो बना नहीं सकते ना, कि ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा करेंगे तो एक पूरा कार्बोहाइड्रेट ख़त्म करने के लिए 4-5 घंटे 6 घंटे लग जाएंगे, तो एक ही में तो कर नहीं सकते, तो छोटा छोटा कर रहे हैं। बट नंबरिंग पड़ा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके लेक्चर। आप लोग देख सकते हैं नंबरिंग करके, जो भी देखना चाहे सीरियल वाइज देखेंगे तो और बेटर रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसमें चौथा पार्ट लिए हैं हम लोग, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग का। इसमें टोटल है, कार्बोहाइड्रेट में आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर बेस्ड ऑन दियर ऑक्सीडेशन बाय माइल्ड ऑक्सीडेशन एजेंट। ठीक है, जो रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग रहता है उसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये कार्बोहाइड्रेट, पहले तो कार्बोहाइड्रेट 2 है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। और हम रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग को कैसे उसको पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग के बेसिस पे देखते हैं। रिड्यूसिंग जो रहता है वो उसमें CHO ग्रुप फ्री रहते हैं, चाहे एल्डिहाइडिक ग्रुप बोल सकते हैं या फिर कीटोनिक ग्रुप लगे हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप लगे होते हैं, तो वो फ्री ग्रुप रहते हैं, वो ऑक्सीडाइज कर जाते हैं, वो रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और जो नहीं होते हैं ऑक्सीडाइज तो वो नॉन रिड्यूसिंग होता है। ऐसे ना बताते हुए ये जो लिखे हैं ये पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, उसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखते हैं हम लोग, पहला है क्या चीज़, रिड्यूसिंग शुगर्स। इसको देखेंगे, दोज शुगर्स विच रिड्यूस फेलिंग्स रीजेंट्स, टॉलरेंस रीजेंट्स एंड बेनिडिक्ट्स रीजेंट्स आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। मतलब ये कह रहा है जो कार्बोहाइड्रेट फेलिंग रीजेंट से, टॉलरेंस रीजेंट से और बेनिडिक्ट रीजेंट जो है उससे रिड्यूस हो जाए उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक, और रिड्यूसिंग शुगर्स में कौन है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये जो फेलिंग सोल्यूशन, टॉलरेंस और बेनिडिक्ट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में आते हैं। ठीक, और इसमें इसको कैसे पहचानते हैं कि इसका वर्क ये है कि मतलब जो एल्डिहाइड रहते हैं एंड कीटोन रहते हैं उस ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ठीक, वही चीज़ देख रहे हैं। तो अगर ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और मैनोज, कोई भी ढेर सारा लिए हैं कार्बोहाइड्रेट, तो उसमें से फेलिंग सोल्यूशन को हम ये पहचानने के लिए देते, आइडेंटिफाई करने के लिए देता है कि फेलिंग सोल्यूशन है कि नहीं है। तो जब कोई भी कंपाउंड या फिर कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो फेलिंग रीजेंट या फिर टॉलरेंस या बेनिडिक्ट से उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। यदि उसमें से कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं तो पता चल जाता है, क्योंकि उसको ही रिड्यूस कर देते हैं ये तीनों रीजेंट जो हैं। ठीक, आगे देखेंगे, रिड्यूसिंग शुगर शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर फीचर। मतलब इसके कुछ फीचर हैं जो रिड्यूसिंग शुगर्स है, रिड्यूसिंग शुगर्स के कुछ फीचर हैं। हम A B करके लिखे हैं, A B और C, तीन नंबर में है, या फिर 1 2 3 भी कर सकते हैं, ये भी कर दिए हैं, कोई बात नहीं। तो देखते हैं इसमें क्या है। देखिए, इट शुड प्रोसेस अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप। मतलब इसमें जो अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब किसे बोलते हैं, जो अल्फा हाइड्रोक्सी एंड कीटोनिक ग्रुप रहेंगे उसी को ये जो फेलिंग एंड टॉलरेंस एंड बेनिडिक्ट जो है ये
कीटोनिक और एल्डिहाइडिक को ही रिड्यूस करता है। तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी या फिर अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन को कैसे पहचानेंगे? जो फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा, जैसे ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो इसे हम जीरो मानेंगे, ये हमारा जीरो है। कार्बन जब काउंटिंग करते हैं, यहाँ पे 2 कार्बन लिए हैं, ग्लूकोज का लेंगे तो यहाँ ग्लूकोज या फिर कोई भी ग्रुप रहेगा, अगर कीटोन प्रेजेंट रहेगा तो ये फेलिंग सोल्यूशन देता है। ठीक, फेलिंग रीजेंट जो है अपना टेस्ट देता है। सो यहाँ पे देखिए एल्डिहाइडिक है, इसके बाद कार्बन है, इसके नीचे भी कार्बन और OH ग्रुप लगे रहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इस सब में देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए, मतलब जो जहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसको जीरो मान लेते हैं, उसके बगल वाले को अल्फ़ा कार्बन मानते हैं, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन, उसके बगल वाले को गामा कार्बन, ऐसे करके रहता है। ठीक, तो इसमें केवल क्या कह रहा है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप। ठीक, तो ये एल्डिहाइडिक है, ये हमारा जीरो कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। तो अल्फ़ा कार्बन पे OH लगा है, जिसे हम OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप भी बोलते हैं। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप जो रहता है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी ग्रुप को इसको रिड्यूस करेगा। अगर कीटोनिक ग्रुप में देखेंगे तो ये देखिए हमारा ये फंक्शनल ग्रुप है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, और इसे मानेंगे जीरो, और ये देखिए ये रहेगा हमारा अल्फ़ा, तो ये हो गया अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक, इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो यहाँ इसका नाम भी देखिए क्या है, और यही चीज़ है कि इसी को ये रिड्यूस करेगा। ठीक है, बेनिडिक्ट और टॉलेंस एंड फेलिंग जो है, इसी ग्रुप को रिड्यूस करके एसिड में या फिर जो ग्रुप रहते हैं उसी बेस पे ये टेस्ट देता है। वैसे ये एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक, और इसमें इसको कन्वर्ट करता है। आगे देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो इसका नाम क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, एंड इसका नाम क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन। और कैसे अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कह रहे हैं वो आप लोग जान चुके हैं, जैसे कि क्योंकि ये अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसी वजह से अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कीटोन, एंड यहाँ पे एल्डिहाइड है तो अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बोल देंगे। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट फीचर। एंड सेकेंड फीचर देखेंगे, when a alcohol add to an aldehyde or ketone, hemiketal and hemiketal are formed respectively। मतलब यदि कोई अल्कोहल एल्डिहाइड पे ऐड होता है तो उसे उस नाम को हेमी एसिटल एंड हेमिकीटल बोलते हैं। ठीक, अगर अल्कोहल जो है एल्डिहाइड पे ऐड होगा तो उसे हेमी एसिटल बोलेंगे। यदि अल्कोहल जो है कीटोन पे ऐड होगा उसे हेमिकीटल बोलेंगे। ठीक, उसे देखिए एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग लिखे हैं, ये देखिए, जब थक जाते हैं, ठीक है, बोलते बोलते लगातार, देखिए ये देखिए आर ग्रुप, मतलब ये आर ग्रुप के यहाँ पे तो कुछ भी लगा रहेगा, CH3 C2H5 या फिर बेंजीन, कोई भी ग्रुप लगा रहेगा वो CH3 यहाँ पे लगे रहेंगे। ठीक, बट यहाँ पे देखिए ये आर ग्रुप मतलब वही हो जाएगा कि कोई भी ग्रुप लगा रहेगा। मेन चीज़ है OH, एल्कोहल। ठीक, अब ये एल्कोहल जो है इस एल्डिहाइड पे अटैक करेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अलग ग्रुप रहेंगे, यहाँ पे R2 मतलब यहाँ पे दूसरे ग्रुप रहेंगे, ये दोनों सेम नहीं रहते हैं, तभी ये R1 ये R2 लिखा गया। ठीक, तो देखिए ये चीज़ कैसे बनता है, जब वो जो सॉल्यूशन रहेंगे इस पे जब वर्क कराएंगे, जैसे फेलिंग एंड बेनिडिक्ट एंड टॉलेंस को जब वर्क कराएंगे, तो अगर OH रहेगा तो कैसे एल्डिहाइड से बनेगा, मतलब दूसरे प्रोडक्ट में फॉर्म होगा, कैसे होता है देखेंगे। यहाँ पे जो लोन पेयर रहता है, लोन पेयर रहेगा, यही इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक, अगर इसका हम क्या बोले मैकेनिज्म करना चाहें तो इस तरह से ये लोन पेयर जो है यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक, कीटोन पे अटैक करेगा। यहाँ अब ये डबल बॉन्ड जो है इसे ब्रेक होके इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब यहाँ आ रहा तो यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज। ठीक, क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए लोन पेयर अटैक किया यहाँ पे कार्बन पर ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी होती है लोन पेयर वहीं पे अटैक करता है। तो यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये एक बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगा तो यहाँ पे आ जाता है निगेटिव चार्ज। ठीक,
तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आता है वही ये पॉजिटिव जाके ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे जब एक बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पे H प्लस यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा। तो इसको हम जब यहाँ पे एक प्लस आएगा, ये हाइड्रोजन को इसे रिमूव कर देंगे यहाँ से, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से प्लस आयन में टूट जाता है। तो यही प्लस वाला इस नेगेटिव पे आके ऐड हो जाता है। टोटल प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है इस तरह से, देखिए यही चीज़ है ना। OH जो है यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पे ये O और R1 देखिए यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे H भी रहता है, लेकिन H इसकी ऑक्सीजन की जो वैलेंसी रहती है केवल 2 ही रहता है। तो एक R से हो गया, एक इधर से हो गया। लेकिन अगर H भी रहेगा तो एक ज़्यादा हो जाएगा ना, तो एक ज़्यादा रहता है तो एक पॉजिटिव चार्ज लगे रहते हैं यहाँ पे। तो उसी की H को हम जब रिमूव करते हैं तो ये भी बैलेंस हो जाता है और H जो है वो प्लस के रूप में निकल जाता है। जो H प्लस के रूप में निकलता है तो यही यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहते हैं ये बॉन्ड ब्रेक होकर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज पे प्लस H प्लस जाके ऐड हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐड हुआ है, देखिए। अब इस तरह से एल्डिहाइड पे अटैक किया है तो उसका नाम क्या आ जाएगा, हेमी एसिटल। ठीक, एल्डिहाइड पे किया तो हेमी एसिटल आ गया। यहीं पे यदि कीटोन होता तो वहाँ पे यही सेम जब इस पे अटैक करता तो उसे बोलते हैं हेमी कीटल। कीटोन रहेगा तो कीटल बोल देंगे, एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो एसिटल बोलेंगे। ठीक, केवल हेमी वर्ड एक्स्ट्रा जुड़ जाता है, हेमी एसिटल एंड हेमी कीटोन, हेमी कीटल। सो आगे देखते हैं हेमी कीटल का एग्जाम्पल। देखिए सारा सेम है, केवल यहाँ पे कीटोन लगा है। ठीक, कीटोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। वहाँ पे H था, H तो माना नहीं जाता है कि एल्किल ग्रुप है। अगर दोनों तरफ एल्किल ग्रुप लगे रहते हैं तो वो हमारा हो कीटोन, बीच में CO है तो कीटोन हो जाता है। लेकिन एक ही तरफ एल्किल ग्रुप लगे, एक तरफ H लगा था, उसमें यदि H लगे रहते हैं वो एल्डिहाइड हो जाते हैं। ये सब तो आप लोग को पता हो ही होगा, लेकिन जिन लोग को नहीं पता है वो लोग जान लेंगे, इस वजह से पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो इसमें सेम उसी तरीके होगा। इसके पास लोन पेयर रहता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर रहता है। अब ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड जो है एक इधर मूव कर जाएगा। जब मूव करता है यहाँ पे आ जाता है हमारा निगेटिव चार्ज आता है। सेम उसी तरह से ये H प्लस को हम पॉजिटिव के रूप में यहाँ से ब्रेक होता है तो ये वाला यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो क्या बचता है, केवल R1O यहाँ पे लग जाता है, ये H जो है यहाँ पे आके लग जाता है। ठीक, सेम देखिए ये प्रोडक्ट बना है। अब एक कीटोन है तो इसका नाम हेमी कीटल हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ आया हो। अगर थोड़ा बहुत डाउट हो तो फिर से वीडियो थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। नोट मतलब ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। हेमी कीटल हैज़ 1 OH ग्रुप एंड OR ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन। मतलब कि एक OH ग्रुप और एक OR ग्रुप एक ही कार्बन पे अटैक रहेंगे, जैसे कि अटैच रहेंगे, जुड़े रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये कार्बन है, इसी से OH और इसी से OR1 भी जुड़ा है। सॉरी दिख नहीं रहा है, सॉरी। देखिए एक ही कार्बन है, इसी पे OH जुड़ा है और इसी से OR1 जुड़ा है। ठीक, गेट इट माई पॉइंट, ओके। सो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे हैं ना, तो उसी का हम कार्बोहाइड्रेट अभी एग्जाम्पल लिए हैं। रिड्यूसिंग एजेंट में कौन कौन सा लिए हैं हम लोग, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर बना के एक बार देख लेते हैं। ठीक, ग्लूकोज का देखेंगे। ग्लूकोज इज ए रिड्यूसिंग रिएजेंट, इट हैज़ एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप which combine with hydroxyl group on 5th carbon to form hemiacetal। सेम वही है, यहाँ पे केवल पूरा ग्लूकोज लिए हैं, उसका स्ट्रक्चर देख के फिर उसको पूरा अटैक करवाएंगे। अब देखिए यहाँ पे है पूरा, उसमें क्या था, ये जो है इतने पॉइंट, इतने पोजीशन को, ये इतना जो है यहाँ से लेके यहाँ से इतने को R मान लिया गया था बस। और सेम जो दिखाया गया है आगे पढ़े हैं वो सेम वही है। उसमें से भी ये देखेंगे इसमें कैसे होगा।
इसमें देखिए 6 मेंबर रिंग बन जाता है। कैसे 6 मेंबर रिंग बनेगा? यहाँ पे जो है ये स्ट्रक्चर है, इसे हम लीनियर या फिर चैन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर चैन फॉर्म में है या फिर लीनियर है, ठीक। और इसको देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया, मतलब साइकिल रिंग टाइप में हो गया है, तो इसे हम रिंग बोल सकते हैं या फिर साइक्लिक ग्लूकोज बोल देंगे, ठीक। तो इसमें बना ये कैसे, यहाँ पे देखते हैं। यही सेम, ये जो लोन पेयर है 6 मेंबर रिंग बनता है, तो यहाँ से ये अटैक करेगा सीधे जाके इस कार्बन पे, ठीक। इस कार्बन पर अटैक किया और यहाँ पे डबल बॉन्ड एक ब्रेक होके इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा निगेटिव, और ये चीज़ यहाँ से ऐसे ऐड हो जाएगा, और H प्लस जो ब्रेक होता है यहाँ से आके यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बन जाएगा क्या, OH, ठीक। ये बन गया OH। जैसा कि फाइनल स्ट्रक्चर हमारा बनेगा जो प्रोडक्ट है, ये इस तरह से, ठीक। यहाँ से अटैक किया, ये जाके यहाँ बना, ये ब्रेक हुआ, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आया, तो यहाँ पे वर्कअप होके यहाँ का H यहाँ का जुड़ जाएगा, जिससे से OH बन जाता है, ठीक। ये बन गया हमारा साइक्लिक ग्लूकोज, जिसे बोलेंगे हेमी एस्टर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। अब ये 6 मेंबर बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, इसको कार्बन मत मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ऐसे अटैक किया है, यहाँ पे भी कार्बन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ये केवल इस तरह से दिखाया गया कि ऐसे अटैक किया गया। अब चाहे तो इसे सर्किल में इस तरह से बना सकते हैं, बट इस तरह से ज़्यादा ही बेटर है, तो आप ऐसे ही बनाइए। बट इतना समझिए कि यहाँ पे और यहाँ पे कोई कार्बन नहीं है। जैसे कि हम बताए थे कि अगर इस तरह से ऐसे कर रहे हैं तो यहाँ पे मानिए कार्बन है, वो नहीं है, ठीक। ये 6 मेंबर हो गया। कैसे? एक ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग बन रहा है ना ये, ठीक। सो आगे देखेंगे। आगे है क्या, फ्रक्टोज इज आल्सो ए रिड्यूसिंग शुगर्स। फ्रक्टोज जो है वो भी रिड्यूसिंग शुगर है। इट हैज़ कीटोनिक ग्रुप एंड एट सेकेंड पोजीशन विच कंबाइन विथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट 6 कार्बन 6 टू फॉर्म हेमीकीटल। सेम वही है, केवल फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से ये फ्रक्टोज हो जाता है। कीटोनिक ग्रुप चेंज होने को मतलब यहाँ पे कीटोन रहता है और उसमें एल्डिहाइड रहता है, उसी के चेंज होने से वहाँ पे हेमी एस्टिल हो जाता है, यहाँ पे हेमी कीटल हो जाता है, बस। सो यहाँ पे बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे है। देखिए, जो फ्रक्टोज होता है वो कीटोनिक रहता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बनेगा, ठीक। यहाँ पे देखिए ये बनाए हैं कि यहाँ पे कार्बन है, देखिए, ठीक है, और यहाँ पे भी कार्बन है। अब देखिए ये हमारा क्या चीज़ है, फ्रक्टोज है, ठीक। अब ये सेम उसी तरीके से होगा। ये जो OH है इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ ब्रेक होके निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यही H जो है H प्लस के रूप में यहाँ से निकलता है, इस निगेटिव पे जाके ऐड हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे ऐड है। ये ग्रुप CH2OH सेम वैसे ही है, CH2OH एंड ये OH यहाँ पे आ जाता है, और ये जाके यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे जाके इसको ऐड कर दे रहे हैं, सेम ऐसे ही बन जा रहा है, ठीक। अब इसको भी यहाँ पे कार्बन मत मानिएगा, ठीक। तो फिर ये हमारा बन गया क्या, हेमीकीटल, वो भी साइक्लिक फॉर्म में, ठीक। सो आज के लिए इतना ही देखते हैं, और कार्बोहाइड्रेट टॉपिक जो है कंटिन्यू रहेगा, बट ये लेक्चर यहाँ पे फिनिश करते हैं। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। सो जो लोग न्यू हैं जो न्यू लोग हैं इस चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर ही दिया करिए, इसमें कहने की बात क्या है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।